हेलो बच्चों, मैं इरफान। तो आज लेकर आया हूँ क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का। तो आज हम जो सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, एक एक पॉइंट पे ध्यान देकर देंगे, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 का, जो सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या आप इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहां पी एंड क्यू आर इंटीजर, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जीरो एक रेशनल नंबर है। अगर है तो क्या इसको आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहां पी एंड क्यू क्या होगा, इंटीजर होगा, और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर को समझते हैं। रेशनल नंबर होता है क्या है कि वैसा नंबर जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम देखिएगा कि जब बात करते हैं कि जीरो का, तो जीरो को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जीरो है ना, देखिए किसी भी, जब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो जीरो ही हो जाता है। तो जीरो के नीचे आपका मन है तो आप 1 लिख दीजिए, ठीक है। 1, जीरो को अगर 1 से डिवाइड कीजिएगा फिर भी जीरो हो जाएगा। जीरो को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जीरो को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, जीरो को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जीरो को आप चाहे तो जितना मर्जी उतना नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, वह आपका जो क्वेश्चन होगा वो जीरो ही आएगा। तो आप कह सकते हो कि जीरो एक रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि देखिए, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, पी क्यू पी क्यू। एक चीज और समझिएगा रेशनल नंबर के बारे में। देखिए, जब हम बात करते हैं रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर 2 नंबर से मिलकर बना होता है, ठीक है। रेशनल नंबर 2 नंबर से मिलकर बना होता है। एक होता है क्या, इंटीजर, ठीक है। एक होता है इंटीजर, एक होता है नॉन इंटीजर, ठीक है। इंटीजर और नॉन इंटीजर। इंटीजर में ही आपको क्या आ जाते हैं, देखिएगा ध्यान से। इंटीजर की अगर जब हम बात करेंगे तो इंटीजर 3 नंबर से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका निगेटिव नंबर, एक होता है होल नंबर, और दूसरा होता है नेचुरल, तीसरा होता है नेचुरल नंबर। निगेटिव नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। देखिए, ये जो जीरो जो है वो जीरो क्या होता है, जीरो जो है वो होल नंबर के सेट में आता है। तो हम कह सकते हैं कि जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिए। चलिए, इसके जस्ट बाद हम देखते हैं, इसके जस्ट बाद का क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द नंबर बिटवीन 3 एंड फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। देखिए, तो हम 3 एंड 4 के बीच में 6 अगर रेशनल नंबर निकालने का तरीका सबसे पहले हम देखेंगे क्या करते हैं। तो एक पहला फॉर्मूला होता है कि अगर 2 नंबर, सबसे पहले तो एक चीज समझिएगा कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, ठीक है। 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर रेशनल नंबर होता है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। तो हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है कि दोनों नंबर को आपस में जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है, यानी कि 1/2 a प्लस बी। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, इसका क्या होता है 1/2 3 + 4, तो ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। ये तो हो गया पहला रेशनल नंबर निकला, ठीक है। दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही करते हैं, 1/2 ले लेते हैं। अब इसके और इसके बीच का हम निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 7/2। ये देखिए, तो यहां से हो जाएगा 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो 6 + 7/2 यानी हो जाएगा आपका 13/4। ये तो दूसरा निकल गया। तीसरा रेशनल नंबर अगर निकालना हो तो इसका और इसके बीच में निकाल देते, 3 एंड 4 के बीच में, 7/2 और 4 के बीच में निकाल देते। तो 7/2 सबसे पहले क्या होता है, 1/2 × 7/2 + 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 7 + 8/2, यानी हो जाएगा आपका 15/4। तो यहां से देख रहे हैं आपका कौन कौन निकला, पहला, दूसरा, और सबसे पहले कहाँ गया जी, ये तो हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 निकल गया। इसी तरीके से आप आगे भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या करिएगा कि ये कहाँ गया, ये नंबर और ये नंबर के बीच में निकाल दीजिए, ये नंबर और ये नंबर के बीच में निकाल सकते हैं आप। इस तरीके से जितना चाहे उतना निकाल सकते हो, ठीक है। अभी तो 1 2 3 हुआ ना, चौथा हम देख लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में निकाल देते हैं। देखिए ध्यान से, अब क्या करते हैं, 1/2 × 7/2 + 13/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 + 13
ये आप यहाँ से देखिए तो 14 + 13 कितना होता है 27, 27/8 ये आपका कितना निकल गया, ध्यान से देखिए तो 1 1 2 3 4, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि इसके और कहाँ गया जी 7/2 और 15/4 के बीच का निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते चलिएगा 7/2 और 15/4 के बीच का रेशनल नंबर निकाल देते हैं, ठीक है। 7/2 प्लस 15/4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1/2 इंटू इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू इन दोनों का एलसीएम निकले तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 + 15। यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 14 + 15 कितना होता है, 14 + 15 29 हो जाता है, ठीक है। 29/8 तो ये हो गया, देखिए तो 1 2 3 4 5 छठा हम निकाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि 15/4 हो गया, ये हो गया। अब हम इसको लेके चलते हैं, इसको और इसके बीच का निकाल देते हैं, यानी फिर से क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। 15/4 प्लस 27/8, ठीक है। यहाँ से देखिए 1/2 इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो 8 ही हो जाएगा, 4 2 जा 8 तो 15 2 जा 30 प्लस 27, यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए 7 प्लस ये हो जाएगा 57/16, 7 3 2 5 57/16। इस तरह से आप 6 रेशनल नंबर निकाल लिए। तो ये था 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने का पहला फार्मूला। एक और इसके साथ ट्रिक होता है जो इसके जस्ट बाद वाले में हम आपको वो ट्रिक अप्लाई करके दिखा देते हैं। जैसे दूसरा ये बोल रहा है कि फाइंड द, ये तो हो गया, ये तो दूसरा था। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा ध्यान से देखिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखिए बोल रहा है फाइंड द 5 रेशनल नंबर between 3/5 and, देखिए अब हमको तीसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है कि हमको क्या बोल रहा है कि पहला तो वो तरीका हम बताए थे कि 1/2 करके निकालेंगे, ठीक है। यानी क्या है कि दो नंबर को जोड़ दो, दोनों रेशनल नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। इस तरह से हम क्या कर रहे थे, रेशनल नंबर निकाल रहे थे। अब हमको यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। एक चीज हम यहाँ से देखिएगा, 3/5 और 4/5 को अगर आप देख रहे हो, क्या हाँ जी क्वेश्चन यही है ना, 3/5 एंड 4/5 इन दोनों को अगर आप देख रहे हो तो इसके बीच में कितना बोल रहा है कि 5 रेशनल नंबर निकालना है ना। हम कुछ नहीं करते, हम करेंगे क्या कि यहाँ ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन के लिए आप देखिएगा, अगर आपको बोलना 5 निकालने के लिए तो सबसे सिंपल तरीका ये ना 3/5 है ना, इन दोनों को 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 4/5 है ना, इसको भी क्या कीजिए 5/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए तो ये 15/25, ये हो जाएगा 20/25। अब जरा सा आप देखिए तो यहाँ से दोनों का मतलब डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर देखिए तो 15 और यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे इसको देखिए तो यहाँ पे पहला ए हो जाएगा 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। इस तरह से आप देखिएगा तो कितने रेशनल नंबर निकाल लिए इन दोनों के बीच में, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से इन दोनों के बीच में ये 6 रेशनल नंबर निकल गया। तो ये था सबसे सिंपल ट्रिक, मतलब आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर आपको बोलेगा जैसे यहाँ पे बोला था कितना 5 रेशनल नंबर निकालना था 3/5 और 4/5 के बीच में, तो आप ये किए थे। आपको बोलेगा 100 निकालने के लिए, तो सिंपल क्या करेंगे, 100 अगर बोलेगा तो ये 3/5 है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। वो है ना 4/5, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब 300/500 और इधर हो जाएगा 400/500। इन दोनों के बीच में तो आप जितना चाहिएगा, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से 301 302 डॉट 399, ठीक है। इस तरीके से आप 100 निकाल दिए। तो जरा सा एक चीज और देखिएगा ध्यान से, ठीक है, एक चीज और देखिए। तो यहाँ से ये तो हो गया, लेकिन अगर आप बोलिएगा कि हम ये अप्लाई कब करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर देखेंगे। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो हम क्या किए थे कि उसका क्या इक्विवेलेंट निकालते चले गए, ठीक है। इक्विवेलेंट करके उसके बाद क्या किए थे, इक्विवेलेंट समझते हैं ना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालते चले गए और वो दोनों के बीच में आते चला गया, ठीक है। तो ये एक तरीका था। अब जैसे मान के चलते हैं कि ये तो हम इसको इरेज करते, जरा देखिएगा,
ये तो इस तरीके से था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, यानी मतलब लाइक फ्रैक्शन था, तभी तो लाइक फ्रैक्शन, अब इसको लाइक फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, ये एक चीज़ देखिएगा, तो अगर आपको बोलेगा जैसे मान लेते 3/7 है और 8/5/9 ले लेते हैं, ठीक है, 3/7 एंड 5/9, इन दोनों के बीच में बोलेगा 5 इरेशनल नंबर निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखिए, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 9 और 7 का एलसीएम 63 होता है, तो यहाँ पे हम 63 लिख दिए, 9 से 1 जा 63, तो 9 3 जा 27, ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 63, तो ये हो जाएगा 35, देख रहे हैं। अब क्या है कि इन दोनों के बीच में देखिएगा, यहाँ से एक चीज देखिए, हमको कितना बोल रहा था, हमको बोल रहा था देखिए, तो यहाँ से दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। जैसे ही दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, इन दोनों के बीच नोमिनेटर का देखिए, ये 27 है, ये 35 है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा देखिए, तो कितना रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं, ये 28/63, 29/63, 30/63, ये हो जाएगा 31/63, ठीक है, 32/63, इस तरीके से। इसके बाद 33/63, 34/63 और 35/63। यहाँ से काउंटिंग करके देखिए, आपको बोला कितना था, मान के चल के 5 बोला था, 6 बोला था, हम निकाल कितना ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर निकाल दिए। ये हमसे हम 9 क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में 9 इरेशनल नंबर हम निकाल दिए। इस तरीके से हमको जितना बोलेगा हम उतना सारा निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा, इसके जस्ट बाद देखते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स है। ये था रेशनल नंबर निकालने का तरीका, ठीक है। इस तरीके से आपको जितना रेशनल नंबर बोलेगा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में, देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स का है वो ध्यान से देखिए, इसी का देखिएगा, चौथा का जो पहला ट्रू फॉल्स में देखिएगा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रू फॉल्स में आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब इसको बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले आप देखिएगा होल नंबर होता है क्या। देखिए, होल नंबर को देखिएगा, तो होल नंबर आपका देखिए ध्यान से, होल नंबर आपका हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। नेचुरल नंबर को अगर आप देख रहे हो, नेचुरल नंबर को आप देख रहे हो तो 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे तक जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, एक चीज़ देखिएगा कि जितना का जितना नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर है। क्या सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 इसके सेट में है ही नहीं, लेकिन इसका जितना सेट है सब इसके सेट में है। तो हम कह सकते हैं ना कि सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो देखिए, तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, जी हाँ ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों है? यहाँ से देख लीजिए, सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर के सेट में है, तो इसलिए ये ट्रू हो गया। इसके जस्ट बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है, इसका दूसरा क्या बोला, देखिए ध्यान से, ये बोला एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारा का सारा इंटीजर होल नंबर होता है? अब ध्यान से समझिए, सारा अभी इससे जस्ट पहले जब इंटीजर बता रहे थे तो हम क्या बोले थे, इंटीजर का डेफिनेशन क्या कहता है, ऑल द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। सारा का सारा नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होता है, इंटीजर कहलाता है। क्या एवरी इंटीजर इज होल नंबर? सारा इंटीजर होल नंबर हो सकता है? जरा सा देखिए तो, होल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखिए तो, और हमारा यहाँ से देखिए -3 या डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 कहाँ तक ले चलते 3 डॉट डॉट। यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये हो गया निगेटिव नंबर, यहाँ से यहाँ निगेटिव नंबर, ये हो गया होल नंबर। ऑल द निगेटिव नंबर एंड होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। सारे के सारे निगेटिव नंबर एंड होल नंबर क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। तो यहाँ से देख लीजिए, इसके होल नंबर के सेट में निगेटिव नंबर नहीं आता है ना। जब होल नंबर के सेट में निगेटिव नंबर नहीं आया तो क्या हम कह सकते हैं कि सारा इंटीजर जो होगा वो होल नंबर होगा? नहीं होगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसके जस्ट बाद तीसरा देखिए,
तीसरा बोला एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारा का सारा रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर होता है? देखिएगा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए यही है ना जी, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब यहाँ ध्यान से समझिए, रेशनल नंबर क्या होता है कि देखिएगा वह नंबर जिसको पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी आप बोल सकते हो रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर जो होता है वो दो नंबर से मिलकर बना होता है, नॉन इंटीजर और इंटीजर। जब इंटीजर ही होल नंबर नहीं है, ठीक है, जब इंटीजर ही होल नंबर, सारा का सारा इंटीजर होल नंबर नहीं है, तो क्या रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता? नहीं हो सकता। सबसे पहले तो देखिए, तो अब उस चीज को भी आप छोड़ दीजिए, यहीं से आप देख लीजिए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3, यानी यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम रेशनल नंबर की बात करेंगे तो 1.25 ये भी एक रेशनल नंबर है, 3/5 ये भी एक रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब का सब रेशनल नंबर जो होता है वो होल नंबर नहीं होता, सब का सब रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता, लेकिन सब का सब होल नंबर वो रेशनल नंबर होता। ये था, इस तरीके से ये पहला एक्सरसाइज था। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अभी से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को क्लियर कराएंगे, ठीक है।